अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ नई रेसिपी के साथ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ रबड़ी फ़ालूदा। ईद आ रही है, मीठी ईद और मीठी मीठी चीज़ें बनती हैं। तो ये अगर डिश हम अपने घर में बना कर ले तो मेहमानों को फ़ौरी तौर पर सर्व करके दे सकते हैं। तो ये कैसे बनती है और इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चले मैं आपको बताती हूँ। दूध लिया है मैंने 1 किलो, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। सवैयाँ ली है मैंने 1 कप, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और पानी खुश्क कर दिया है। ब्रेड लिए मैंने 2 अदद, इसके हाफ़ पीस कर लिए हैं। मिल्क पाउडर लिया 3 टेबल स्पून। इलायची लिए ग्रीन वाली 4 अदद। बादाम लिए 15 से 20 दाने, इसको मैंने चॉप कर लिया है। पिस्ते भी लिए 15 से 20 अदद, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। रूह अफ़ज़ा सिरप लिया है मैंने 1 प्याली। चीनी लिए मैंने 1 कप। खोया लिया है 250 ग्राम, 1 पाव जितना। जेली ली है मैंने ऑरेंज कलर की, आप इसमें चाहे तो और कलर भी डाल सकते हैं। कोकोनट पाउडर लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। एक पैन लिया है, इसमें मैं दूध पकाने को रख दूंगी। चीनी डाल दूंगी। इलायची डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। मिल्क पाउडर डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। ब्रेड का अच्छी तरह से चूरा करके मैं डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। रेड सिरप डाल दूँगी मैंने जामी श्री लिया है, आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा नूरस जो चाहे ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। खोया डाल दूँगी, खोए का भी अच्छी तरह से चूरा करके फिर डालूँगी मैं इसे अच्छी तरह से और फिर मिक्स कर लूँगी इसे। इसमें मैं हाफ़ कोकोनट पाउडर डाल दूंगी और हाफ़ गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। हाफ़ पिस्ता डाल दूंगी मैं, हाफ़ बाद में डालूंगी ऊपर से। हाफ़ बादाम डाल दूंगी और हाफ़ गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। रंगीन सवैयाँ डाल दूंगी इसमें मैं और इसे मिक्स कर लूँगी। इसे मैं पकने दूंगी दूध उबलने तक अच्छी तरह से। दूध में उबाल आ गया है, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे 5 से 10 मिनट तक और पकने दूंगी लो फ्लेम पर। रबड़ी फालूदा हमारा तैयार हो गया है, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। रबड़ी फालूदा हमारा तैयार है, अब मैं इसे 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लूँगी, ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। 3 घंटे हमारे हो गए, रबड़ी फालूदा हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ऊपर से गार्निश कर दूँगी। रबड़ी फालूदा हमारा तैयार है, ये मीठी ईद की ख़ास रेसिपी है, तो इसे आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। इसे हम बनाकर रख सकते हैं और मेहमानों के सामने फ़ौरन हाजिर कर सकते हैं। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रबड़ी फालूदे की रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।